नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने फिर से बिहार की जनता को बड़ी सौगात दे दी है। कई विभागों में नौकरियां निकाल दिए हैं तेजस्वी यादव ने। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के गरीबों और मजदूरों के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जल्द ही हम तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो आखिर सरकार का क्या पैगाम है, बिहार की जनता के लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं चालू कर दी है, ऐसे तमाम खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन बिहार में शराबी आराम से घूमते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी अब एक भी शराबी को नहीं छोड़ेंगे। नीतीश कुमार जी भले ही बिहार में शराब को पूरी तरह से नहीं रोक पाए, बिहार में शराब को बंद नहीं कर पाए, लेकिन शराबियों की जिंदगी बर्बाद कर देंगे नीतीश कुमार जी। देखिए, बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है कि यदि शराब को हाथ भी लगाया तो आजीवन सरकारी और निजी नौकरी का रास्ता बंद करा देगी नीतीश सरकार। यदि बिहार में अब गटकी शराब तो रहोगे बेरोजगार। तेजस्वी और नीतीश की सरकार भले ही रोजगार और नौकरी के वादे को लेकर सत्ता में आई हो, लेकिन शराबियों को यह सरकार अब नहीं छोड़ेगी। अब नीतीश कुमार जी शराबियों का जिंदगी बर्बाद कर देंगे। साथ ही बड़ी खबर है कि बिहार में अब एक भी शराबी नहीं बचेगा। मद्य निषेध विभाग ने खून की जांच के लिए जापान से मशीन खरीदकर बिहार ले आया है। अब बिहार सरकार खून या पेशाब की जांच करके पता लगा लेगी कि आपने शराब पिया है या कोई अन्य नशा आप किए हो या फिर करते हो। मान लीजिए कोई शराबी है, उस समय यदि उन्होंने शराब नहीं भी पी हो, लेकिन पहले भी यदि वो शराब लेता हो, डेली शराब लेता हो, तो उनके खून और पेशाब का जांच करके सरकार उन्हें पकड़ सकती है। और जांच के लिए प्रतिदिन 150 से भी ज्यादा सैंपल लिए जा रहे हैं। इस तरह हर माह औसत 4,500 से भी ज्यादा सैंपल लिए जाएंगे। बिहार में अब एक भी शराबी को नीतीश कुमार जी नहीं छोड़ेंगे। बिहार में अब ड्रग्स या शराब का सेवन करने वाले लोग अब किसी भी हाल में नहीं बच सकेंगे। देखिए, अब तक जो ब्रेथ एनालाइजर से चेक किया जाता था तो उसमें पता उतना नहीं चल पाता था, या उसी समय पता चल पाता था जब शराबी शराब पिया हो। लेकिन अब खून या यूरिन की जांच के लिए जो मशीन लाया गया है बिहार में, उससे कभी भी पता चल सकता है। बिहार सरकार ने जापान की कंपनी से ये मशीन खरीदा है और 1,40,00,000 में ये मशीन खरीदी गई है। इस मशीन के जरिए चरस, गांजा, अफीम, शराब, ड्रग्स से आपने जो भी नशा किया हो ना, सब सरकार पकड़ सकती है। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि अगर कोई भी युवा शराब के नशे में पकड़ा जाता हो तो वह आजीवन ना तो सरकारी और ना ही निजी नौकरी कर पाएगा। सरकार उनका ऐसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाएगी कि वह किसी भी नौकरी करने के लायक ही नहीं बचेगा। मतलब पूरी जिंदगी उनकी बर्बाद कर दी जाएगी। और अब नीतीश कुमार जी ने ताल ठोकर दावा कर दिया है कि अब पीकर दिखाओ शराब, अब हमारी शराबबंदी का उल्लंघन करके दिखाओ। बिहार के लोग, मौसम विभाग ने आपके लिए बड़ी ही खतरनाक अपडेट जारी किया है, बड़ी ही खतरनाक चेतावनी दी है। जरा ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ जहां बिहार में बाढ़ ने हाहाकार मचाकर रख दिया है, बाढ़ से चारों तरफ तबाही मची है, तो इधर बारिश भी आपको नहीं छोड़ने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार के 16 जिलों में वज्रपात के साथ भयानक से भयानक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार वाले जरा बचकर रहें। वज्रपात से हर दिन बिहार में लोगों की मौत हो रही है और आज भी वज्रपात की प्रबल संभावना है। और अगले 5 दिनों तक बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। और सबसे ज्यादा खतरा बिहार के पटना, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज और गोपालगंज में है। और साथ ही बिहार में आज इन जिलों में भारी बारिश होने वाली है। और ये जिले हैं पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। जरा यहाँ के लोग सावधान रहिएगा। बिहार के नए शिक्षा मंत्री जी ने एक तरफ जहां 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को शुरू करने का ऐलान कर दिया है। शिक्षा मंत्री जी का ऐलान है कि दिसंबर तक सारे शिक्षक अभ्यर्थी अपने स्कूल में नौकरी करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं शिक्षा मंत्री जी ने जो अब बयान दिया है, उससे शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश का माहौल है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री जी बिहार में जो शिक्षकों की चयन प्रक्रिया होती है उससे संतुष्ट नहीं है। इन्होंने कहा है कि शिक्षक भर्ती
में इंटरव्यू जरूरी है, बिना इंटरव्यू के हम शिक्षकों की भर्ती नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। इनका मानना है कि बिना इंटरव्यू के ऐसे यदि हम डायरेक्ट भर्ती कर रहे हैं, सीधा उनके मेरिट लिस्ट से भर्ती कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे शिक्षक हमें मिल जाते हैं जो पढ़ा भी नहीं पाते हैं, खुद उनको पढ़ना नहीं आता है। बिहार के कई ऐसे स्कूलों में शिक्षक हैं जिनको खुद क ख ग घ या ABCD तक नहीं आता है। और इसीलिए बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान किया है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षकों के चयन के लिए गंभीर किस्म के साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जैसे लैंडमार्क की जरूरत है और इस दिशा में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। प्रदेश में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने ये बातें कही है कि हम बिना इंटरव्यू के अब शिक्षकों की भर्ती नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षकों के चयन के लिए BTET, CTET पात्रता परीक्षाओं में उत्तीर्णता के अलावा भी गंभीर किस्म की यानी खूब हार्ड इंटरव्यू लिया जाएगा, जिससे अच्छे किस्म के शिक्षकों का हम चयन कर सकेंगे। देखिए, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की बात करते हैं, तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार के अभ्यर्थियों को बिहार में नौकरी मिले, इसके लिए हम 85% सीट रिजर्व करेंगे बिहार के लोगों का। तो वहीं शिक्षा मंत्री जी ने इससे अलग ही बयान दिया है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हमें बिहार में शिक्षक मिल नहीं रहे हैं, योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, कई सीटें हमारी खाली रह जाती है, इसलिए हम देशव्यापी विज्ञापन निकालने की सोच रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि अगर प्रदेश में हमारी जरूरत के शिक्षक नहीं मिले तो विज्ञान, अंग्रेजी और गणित के शिक्षकों के लिए देशव्यापी विज्ञापन जारी करने की हम सोच सकते हैं। आखिरकार बच्चों के हित में हमें कदम अब ये उठाना ही पड़ेगा। ये तो शिक्षा मंत्री जी आखिर ये कैसी दोहरी नीति है? एक तरफ यहाँ तेजस्वी यादव जनता से वादा करते हैं कि हम डोमिसाइल नीति लेकर आएंगे और 85% पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित करेंगे। और यदि आपको ये बात याद नहीं है तो आप राजद के चुनावी घोषणा पत्र को भी जरा देख लीजिए। और आप बात करते हैं कि हम राष्ट्रव्यापी विज्ञापन निकालेंगे, तो आखिर करोगे क्या? एक बार तो बोल दीजिए डोमिसाइल पॉलिसी आएगी या नहीं। बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। भागलपुर की बात करें तो भागलपुर जिला डूब गया है। भागलपुर के दियारा क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं, हजारों घर पानी में डूब गए हैं। भोजन, पानी व मवेशी के चारा के लिए लोगों को काफी परेशानी हो रही है। भागलपुर के ग्रामीण इलाकों में घर द्वार सब कुछ डूब गए हैं, जिससे घर में चूल्हा तक नहीं जल पा रहा है। बड़े किसी तरह से अपने पेट की आग को दबाए हुए हैं, लेकिन बच्चों का अभी जीना मुश्किल हो गया है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। जरा तस्वीरों में देखिए कि भागलपुर की क्या स्थिति है। जिनके कच्चे मकान है, झोपड़ियां हैं, इनके घर तबाह हो गए हैं। किसी तरह से सूखा खाना जैसे चूड़ा मुड़ी आदि खा करके कुछ दिन तो लोग ने काम चलाया, लेकिन अब तो वो भी खत्म हो गया है। नीतीश कुमार जी सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने पर बने हुए हैं, सिर्फ पलटी मारने पर बने हुए हैं। बिहार की जनता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, भागलपुर के नाथनगर क्षेत्र के अधिकतर गांव रत्तीपुर, बेरिया, दिलदारपुर, अजमेरी, मोहनपुर, विशनपुर, बेरिया, रसीदपुर, शंकरपुर, दियारा, श्रीरामपुर, गोसाई दासपुर, मथुरापुर, हरिदासपुर गांव का अधिकांश हिस्सा जलमग्न हो गया है, पूरी तरह से डूब गया है। तो वहीं चंपा नाला के आसपास के शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र के दियारा में हजारों घर जलमग्न हो गए हैं। यहाँ के लोग घर से बेघर हो गए हैं और सड़क के किनारे व ऊंचे स्थानों व मैदानों में प्लास्टिक तान कर तंबू बनाकर रहने को मजबूर है। सांप, बिच्छू, जानवर और बरसात का पानी का तो अलग ही डर है। लोगों की जिंदगियां नर्क बनी हुई है। इन जगहों पर हजारों लोग अपने जानवरों के साथ रह रहे हैं। सरकार की लापरवाही के कारण आदमी अभी जानवर की भांति रह रहा है। तो वहीं इन गाँव में कच्चे मकान ढह गए हैं, जिससे लाखों की क्षति हो गई है। तो इस शहर के सड़े गले कचरा का पानी या फिर नालों का पानी सीधे लोगों के घरों में घुस रहा है। चारों तरफ सिर्फ दुर्गंध ही दुर्गंध फैला हुआ है। लोगों के घरों पर कहीं घुटनों भर से ज्यादा पानी तो कहीं सीने तक पानी आ जा रहा है। इस कदर से तबाही मची है यहाँ। बिहार में तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसमें 10 लाख रोजगार को भी जोड़कर इसे 20 लाख तक कर दिया। तो आखिर 20 लाख नौकरियां और रोजगार किन्हें मिलेगा? तो देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में अब भिखारियों को भी मिलेगा रोजगार और सरकारी नौकरियां। समाज कल्याण विभाग में दी जाएगी सरकारी नौकरियां।
बिहार में मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत भिखारियों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा और अब तक 207 भिखारियों को स्वरोजगार से जोड़ भी दिया गया है, जिन्हें रोजगार के लिए 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। अब सरकार बिहार के भिखारियों को रोजगार करने के लिए 10,000 रुपए की सहायता राशि दे रहे हैं, जिससे इन लोगों ने अब भीख मांगना छोड़कर कोई सब्जी बेचना शुरू कर दिए हैं, तो कोई अंडा सहित अन्य तरह की दुकान चला रहे हैं। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे भिखारी हैं जो स्वरोजगार नहीं बल्कि नौकरी करना चाहते हैं, तो वैसे लोगों को एजेंसी के माध्यम से सरकारी दफ्तर में सफाई कर्मी सहित अन्य कामों पर भी रखा जा रहा है। और इतना ही नहीं, नीतीश और तेजस्वी की सरकार इन भिखारियों को समय समय पर पैसे भी देने वाली है सहायता राशि के तौर पर। देखिए, जिलों में भिखारियों का ग्रुप तैयार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी भिखारियों का कल्याण हो सके, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी ना हो। इन सभी ग्रुप से जुड़े लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट बनाया जा रहा है और अब तक 14,000 से भी अधिक भिखारियों का आधार बनाया गया है और इनका बैंक अकाउंट भी खोल दिया गया है। और अब बिहार के सभी जिलों में इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। तो बीजेपी से अलग होने के बाद तेजस्वी और नीतीश कुमार जी ने साबित करके दिखा दिया है कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है। बेचारी बिहार की जनता जो हर साल सरकार की नाकामी के कारण, सरकार की लापरवाही के कारण मारे जाते हैं या फिर एक नर्क भरी जिंदगी जीने को मजबूर होते हैं। हर साल बिहार सरकार जानबूझकर बिहार में बाढ़ लाने का काम करती है ताकि बिहार के नेता मालामाल हो सके, आपदा में ये लोग अवसर प्राप्त कर सके, बिहार की जनता मरे या जिए। लगता है कि सरकार को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, और यदि फर्क पड़ता तो आज सरकार जनता के दुख दर्द में साथ होती। तेजस्वी यादव जी, आप तो कम से कम आइए ना जनता के पास। देखिए, बागमती में 50 से भी अधिक घर समा गए हैं, कटिहार में भी अब तबाही मचा दिए हैं बाढ़ ने। बिहार के कई जिलों में बाढ़ के कारण हाहाकार मचा हुआ है। कटिहार की बात करें तो बागमती नदी के कटाव से स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। नदी में लगातार कटाव से अब तक तट के समीप 50 से भी अधिक घर नदी में समा गए। जरा देखिए कटिहार की क्या हालात हुई है, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, कई घर डूब गए हैं। नदी के किनारे लगातार कटाव जारी है, जिसमें से लोगों के घर हमेशा हमेशा के लिए नदी में समा जा रहे हैं। और इस साल किसी तरह से बिहार के गरीबों ने, बिहार के किसानों ने फसल लगाए थे, लेकिन सारी फसलें बर्बाद हो गई। तो वही मुजफ्फरपुर इलाकों में लोगों के घर द्वार सब कुछ डूब गए हैं। बात करें समस्तीपुर के, तो देखिए समस्तीपुर के रुसलपुर में बागमती नदी के कटाव से स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। समस्तीपुर में हजारों घर और सैकड़ों एकड़ फसल नदी में समा चुके हैं, बाढ़ में तबाह हो गए हैं और इससे किसान भी दहशत में है। गरीबों का तो जीना मुश्किल हो गया है। कमला नदी का भी जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो लगातार तबाही मचा रही है। बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है और सरकार सिर्फ कुर्सी कुर्सी का खेल खेल रही है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने कहा है कि 2024 में बीजेपी को केंद्र सरकार से उखाड़ कर फेंक देंगे। साथ ही कहा गया कि विपक्ष यदि एकजुट हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की माने तो नीतीश कुमार जी ने कहा है कि 2024 में बीजेपी को 50 सीटों पर हम सिमटा देंगे। अमित शाह बिहार का माहौल बिगाड़ने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं 50 सीटों पर बीजेपी को सिमटाने का दावा सिर्फ हवा में नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं इस अभियान में लगा हुआ हूं। 4 दिन पहले ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से बात हुई है। विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं से टेलीफोन पर हमारी बात होती रहती है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री यही चाहते हैं कि सभी एकजुट होकर इस बार केंद्र सरकार को गिराया जाए और जल्द ही हम मिलकर विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का अभियान भी शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने ताल ठोक कर दावा कर दिया है कि इस बार किसी भी हालात में हमारी सरकार बनेगी, किसी भी हालात में हम बीजेपी को इस बार जीतने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी, आपको सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, प्रधानमंत्री की कुर्सी, ये सब तो खूब दिखता है, लेकिन बिहार वालों का दर्द जरा दिखता है। देखिए भागलपुर में लोग किसी तरह से मर मर कर जी रहे हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जरा अपनी कुर्सी से उतरकर नीचे तो पैर रखिए और बिहार वालों के दर्द को थोड़ा सा तो महसूस कीजिए। तेजस्वी यादव जी, सिर्फ आप नौकरी देने की बात करते हो, नौकरी किसे दोगे? लोग जिंदा रहेंगे तब ना नौकरियां करेंगे। बिहार के भागलपुर में काफी ज्यादा तबाही आई है, लोग अपने घर से भाग रहे हैं, लगातार लोगों का पलायन जारी है। कहा जा रहा है कि गंगा चौखट पर आई तो यमुना निकल गई मायका। देखिए जरा भागलपुर की क्या स्थिति है, लोगों के घर द्वार सब कुछ डूब गए हैं और ये सरकार सिर्फ कुर्सी कुर्सी का खेल खेल रही है। प्रभात खबर की रिपोर्ट की बात करें तो देखिए कहा जा रहा है कि घर में गंगा बाढ़ को अपने साथ लेकर जिस दिन प्रवेश की, उसी दिन से पतोहू जमुना सूखी जगह खोज चूल्हे में आग लगा परिवार के पेट की भूख को शांत करने लगी। इस बीच बच्चों की याद आती है तो तेज आवाज लगाती है, जिस नाम को पुकारती है वह आवाज नहीं देता है तो परेशान होकर पूरा परिवार गंगा की तरफ भागने लगता है। दिल में आशंका होती है कि कहीं बच्चों के साथ अनहोनी तो नहीं हो गई। ये हाल सबौर पंचायत के कई गांवों के ग्रामीणों का है। अब इस परेशानी से बचने के लिए गांव की महिलाएं व बच्चे पलायन कर रहे हैं। सीधा सीधी कहना है कि भागलपुर की जनता त्राहिमाम कर रही है। तेजस्वी यादव जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार के विधायक लोग, नेता लोग, मंत्री लोग, आप लोग यदि गद्दी पर बैठे हुए हो, आज एसी रूम पर यदि आराम फरमा रहे हो तो यही जनता है जिन्होंने आपको इस मुकाम पर पहुंचाया और आज आप इन्हीं को मरने के लिए छोड़ दिए हो। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जी, थोड़ी सी यदि दया है, थोड़ी सी यदि दिल में दर्द है तो बिहार की जनता का दर्द समझिए, भागलपुर की जनता को और बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों की जनता को बचा लीजिए। बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। गांव की गलियां, गांव की सड़कें, शहर की सड़कें और शहर की गलियों में बाढ़ तबाही मचाने के बाद अब हाईवे पर भी बाढ़ तबाही मचा रहा है। जरा सोचिए कि हाईवे पर गाड़ियां चलने की जगह यदि नावें चलने लगी तो कैसा होगा, और ऐसा हो रहा है। बिहार के भागलपुर में हाईवे पर बाढ़ का पानी चढ़ गया। बिहार के भागलपुर में एक तरफ जहां हाहाकार मचा हुआ है, गांव में बाढ़ का पानी घुस जाने से लोग रह नहीं पा रहे हैं, लगातार लोगों का पलायन जारी है। इधर उधर जहां मन बने वहां, जहां सुरक्षित लगे लोगों को वहां अपने घर द्वार को छोड़कर भागने को मजबूर है लोग। और अब खबर आ रही है कि गंगा नदी में आए उफान की वजह से भागलपुर के NH 80 सड़क पर पानी आ गया है। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर अब हाईवे पर जा रहे हैं। देखिए हाईवे पर भी चलना मुश्किल हो गया है, लग रहा है कब जान चली जाए कोई गारंटी नहीं। भागलपुर की सड़कों पर, हाईवे पर इतना ज्यादा डर है कि सड़क के दोनों किनारे पानी का करंट इतना ज्यादा है कि कभी भी पानी का बहाव तेज हो सकता है और सड़क पर यदि एक दो गाड़ियां चल रही है तो कभी भी बच सकते हैं। NH 80 पर बाढ़ का पानी चढ़ जाने से कहलगांव भागलपुर सड़क मार्ग को बंद किया जा सकता है। एक तरफ जहां बाढ़ के कहर से भागलपुर की जनता त्राहिमाम कर रही है तो वहीं सरकार भी कान में तेल डालकर सोई हुई है। जनता की कोई भी मदद सरकार नहीं कर रही है।